सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। रूट्स टू रूट्स विरसा की इस कीबोर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ और एक्सरसाइजेस, कुछ और सॉन्ग्स, कीबोर्ड के बारे में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। कुछ स्कूल हमारे साथ लाइव हैं, वो बच्चे कीबोर्ड लेके भी बैठे हैं, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। गुड। केवी रायपुर के बच्चे, गुड। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे एक एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज क्या होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे योगा करते हैं, जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। ऐसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए हमारे हाथों के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे और उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उससे आपकी फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आप अच्छे से और कीबोर्ड प्ले कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, हम उससे एक कॉर्ड्स के बारे में सीखेंगे। वो कॉर्ड है 7th कॉर्ड। तो इस एक्सरसाइज का नाम है 7th कॉर्ड एक्सरसाइज। ओके, 7th कॉर्ड एक्सरसाइज। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि 7th कॉर्ड हम कितने प्रकार के होते हैं। 7th कॉर्ड जो है, जैसे मेजर कॉर्ड होता है, माइनर कॉर्ड होता है, ऐसे ही 7th कॉर्ड होता है, ठीक है। देखिए, एक कॉर्ड होता है, देखिए ये चार चीजें मैंने लिखी हैं। सबसे पहले जो M7 मैंने लिखा है, M7 जो है, इसको हम बोलेंगे मेजर 7th कॉर्ड। ये चारों अलग अलग तरीके के कॉर्ड हैं। तो M7 मतलब मेजर 7th कॉर्ड, एक तरीके का कॉर्ड होता है। उसके जो स्वर होते हैं वो होते हैं सा, गा, पा, नी। आप किसी भी स्वर से जब सा, गा, पा, नी बजाएंगे तो मेजर 7 यानी कि कैपिटल M7 कॉर्ड बजता है, ठीक है। दूसरा कॉर्ड खाली 7 लिखा हुआ है, देखिए ओनली 7th। ये क्या होता है? जब हम बजाते हैं सा, गा, पा और कोमल नी, किसी भी स्वर से जब ये बजाएंगे तो हो जाएगा हमारा तो 7th कॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है माइनर 7th। स्मॉल m दिख रहा है आपको, स्मॉल m एंड 7। देखिए, ये एक अलग तरीके का कॉर्ड है। जब हम बजाते हैं सा, कोमल गा, पा और कोमल नी, तो हमारा हो जाता है माइनर 7th कॉर्ड। और ये देखिए दोनों m है इसमें, स्मॉल m, कैपिटल M एंड 7। तो इसको हम बोलेंगे माइनर मेजर 7th कॉर्ड। माइनर मेजर 7th कॉर्ड जब हम प्ले करते हैं कोमल सा, कोमल गा, पा और शुद्ध नी, ठीक है, तो हमें मिलता है माइनर मेजर 7th कॉर्ड। अब हम इसको सी स्केल से ये चारों कॉर्ड्स बजाएंगे और आप कीबोर्ड पे देखेंगे कि मैं कैसे इसको प्ले कर रहा हूं। ये देखिए, ये है हमारा सी। आप इस पे थंब रखेंगे, अपना थंब 1 2 3 4 5 ऐसे। पहले आप देख लीजिए कैसे बजता है। ये मेरा राइट हैंड है, मैं सी पे बजा रहा हूं, सी, फिर ई, जी, बी और सी। आप लोग ऐसे बजाएं। जिन बच्चों के पास कीबोर्ड है वो मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को करते जाएं। अपने राइट हैंड के थंब से बजाइए सी, प्ले करो, कीबोर्ड पे प्ले करो सी। उसके बाद नेक्स्ट फिंगर से बजाओ ई, फिर जी, फिर बी और फिर सी। और उसी सीक्वेंस में आपको वापस आना है, सी, बी, जी, ई, सी। ओके, तो ये जो नोट्स आप बजा रहे हैं, इन नोट के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मेजर 7 और उसको लिखा जाता है कैपिटल M एंड 7। ये एक कॉर्ड है, ठीक है।
अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप नोट कर लीजिए, मैं अभी आपसे पूछूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, अब हम इसको देखो रिपीटेडली बजाएंगे, बार बार बजाएंगे। कैसे? सी ई जी बी सी बी जी ई सी ई जी बी सी बी जी ई, ऐसे बार बार बजाते जाएंगे। ठीक है, एक रिदम में बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ठीक है, और फिंगर नंबर्स, पियानो में फिंगर नंबर क्या होता है? ये 1 होता है, 2 3 4 5, थंब इज 1 देन 2 3 4 5। ओके, ठीक है, बजा पा रहे हैं बच्चे? बजा के देखो। तो ये हुआ मेजर 7th कॉर्ड। अब इसी को हम अपने लेफ्ट हैंड से बजाएंगे। देखो कैसे बजाएंगे। 5th फिंगर से हम बजाएंगे सी, ऐसे बजाओ सी, फिर नेक्स्ट फिंगर से ई, जी, बी, सी, सी, बी, जी, ई, सी। अगर इसको हम स्वरों में देखेंगे तो इसके स्वर क्या बनेंगे? सा, गा, पा, नी, सा, सब शुद्ध स्वर हैं। सा गा पा नी सा नी पा गा, 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 ऐसे चलेगा। अब एक चीज इसमें ध्यान से देखिए, जिन बच्चों के हाथ छोटे हैं, अब ये इतना एरिया आपको कवर करना है। ठीक है, तो कीबोर्ड पे देखेंगे कि जिनका हाथ छोटे हैं वो ऐसे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बजाएंगे? जिस नोट पे हैं उस नोट के पास ही रहिए। अब देखो मैं इस नोट पे आ गया तो मेरा पूरा हैंड यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सीख लीजिए। देखो अगर हैंड आपका छोटा है तो ऐसे बजाओ सी, अभी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रखो सी डी ई। अब पूरा हैंड हमारा यहाँ पे, पूरा हैंड यहाँ पे। ठीक है ना, तो जिनका हाथ ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना एरिया नहीं कवर कर पा रहे हैं, वो लोग हाथ को लूज रखें और खाली जो नोट बजा रहे हैं उसी पे के पास रहे, ऐसे। राइट, तो ये जो 4 स्वर हैं सी ई जी बी सा गा पा नी, ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉर्ड जिसको बोलेंगे हम मेजर 7th, कैपिटल M 7। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड कॉर्ड है ओनली 7th कॉर्ड। उसके लिए हम पहले 3 स्वर सेम है, जैसे सी ई जी। ठीक है, और B की जगह हम बजा देंगे B फ्लैट, इसको बोलते हैं B फ्लैट। तो देखो साउंड भी चेंज हो गया इसका। कोमलनी, सा गा पा, कोमलनी और सा। ठीक है, अब इसको बजाएंगे ऐसे, वही चीज सेम, गोइंग अप एंड डाउन विद सेम फिंगर्स। तो इसको बोलेंगे 7th कॉर्ड। पहले वाला कौन सा कॉर्ड था? पहले वाला कॉर्ड था मेजर 7th कॉर्ड, वो ऐसे था। अभी इसको हमने यहां पे ले आए, बी फ्लैट पे ले आए, अब ये हो गया हमारा 7th कॉर्ड। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बजाओ। ठीक है, और फिर उसी चीज को लेफ्ट हैंड से हम ऐसे बजाएंगे, फिफ्थ, स्टार्टिंग विद 5th फिंगर, सी ई जी बी फ्लैट, सी बी फ्लैट जी ई सी, और उसको बार बार बजाएंगे। तो ये आपके लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं 7th कॉर्ड। जब आप ये बजाते हैं सा गा पा कोमलनी, किसी भी स्वर से सा गा पा कोमलनी जब बजाएंगे तो 7th कॉर्ड बोला जाएगा उसको। राइट, अब
इतनी बात आपको समझ में आई? अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप हाथ उठाइए और मुझे बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, और किसको समझ में आ गया वो भी हाथ उठाओ और मुझे बजा के सुनाओ। केवी रायपुर आपको समझ में आ गया? केवी रायपुर के स्टूडेंट्स, केवी रायपुर के स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? ये कोने में कौन सा है? हाँ, केवी बीना। अच्छा, केवी रायपुर के स्टूडेंट्स प्ले करके दिखाइए मुझे। मेजर 7th और 7th प्ले करके दिखाओ। ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ओके, और कौन बच्चे बजा के दिखाएंगे? हाथ उठाइए। अरु, केवी इटावा कहाँ है? केवी इटावा, आवाज थोड़ी लेट आती है। केवी इटावा के बच्चे आप प्ले करके दिखाइए, क्या सीखा आपने? ठीक, ठीक, बढ़िया बजाया आपने। आप अभी ये वाला कॉर्ड बजा रहे हैं, अब आप ये वाला कॉर्ड भी बजाइए जिसमें बी की जगह बी फ्लैट यूज होता है, वो भी प्ले करो। यस, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ बच्चों ने प्ले करके दिखाया, काफी अच्छा। तो मैंने अभी आपको ये 2 कॉर्ड्स की एक्सरसाइज बताई है। अब हम 2 कॉर्ड्स की एक्सरसाइज और करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपने कीबोर्ड्स पे उसको प्ले करेंगे, ठीक है। देखिए, अब हम करेंगे माइनर 7th। ये स्मॉल एम दिख रहा है आपको? माइनर 7th कॉर्ड जब लिखते हैं तो उसको स्मॉल एम, लेटर एम और 7th लिखते हैं, ठीक है। इसके नोट्स क्या होते हैं? इसके नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं सी, ई फ्लैट, जी, बी फ्लैट और सी। इसमें आप पांचों फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। 1 ऑन सी, 2 ऑन ई फ्लैट, ये नोट है ई फ्लैट, 3 ऑन जी, 4th ऑन बी फ्लैट एंड 5th ऑन हायर सी। देखिए, मैं एक बार स्लो में दिखाता हूं आपको। एंड गोइंग बैकवर्ड्स, पहले ऊपर जाएंगे ऐसे, और फिर नीचे आएंगे। इसको बोलते हैं माइनर 7th कॉर्ड। जब आप ये चारों स्वर एक साथ प्ले करेंगे तो इसको बोलेंगे माइनर 7th कॉर्ड, ऐसे। और इसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ बजाइए। अगर इसको स्वरों में देखेंगे तो इसके स्वर होंगे सा, कोमल गा, पा, कोमल नी और सा। इसमें कोमल गा और कोमल नी आप देख सकते हैं, 2 ब्लैक नोट्स इसमें यूज हो रहे हैं। मेरे साथ बजाइए। और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। राइट, जितनी भी तेज आप चाहें, आपको क्या करना है कि क्लियरली बजाना है और एक अच्छी रिदम में बजाना है, ठीक है। आप स्पीड से बजा सकते हैं, लेकिन वो स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे, राइट। एकदम क्लियर स्पीड में बजा रहे हो तो एकदम क्लियर सुनाई देना चाहिए। माइनर 7th कॉर्ड एक्सरसाइज। अब इसी एक्सरसाइज को हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड के लिए
हम फिफ्थ फिंगर से शुरू करेंगे, 5, फोर्थ ऑन ई फ्लैट नोट, थर्ड ऑन जी and second on B flat, thumb on C and going backwards. बजाएं, सभी बच्चे बजाएं मेरे साथ। कुछ बच्चे नहीं बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस करो। सभी बच्चे बजाएंगे, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम है माइनर सेवंथ कॉर्ड स्टार्टिंग ऑन C. So it's called C minor seventh chord. Right? अब लास्ट वाला जो है इसका नाम है माइनर मेजर 7, स्मॉल m, बिग M एंड 7. इसके नोट्स देखते हैं क्या है। पहले राइट हैंड से हम देखेंगे, C, E फ्लैट, G, C, E flat, G and B. देखो इसका कैसा साउंड है, सा, कोमल गा, पा, शुद्ध नी और सा यानी के ऊपर सी। राइट, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले स्लोली स्लोली। C, E flat, G, B, C, B, G, flat C, E flat G, B, C, B, E, G flat, G, E flat. Finger number 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. बजाएं सभी बच्चे मेरे साथ। बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं एक बार फिर बता दूं, जिन बच्चों के हाथ छोटे हैं या जिनके पास कीबोर्ड बड़ा है, हैंड छोटे हैं, तो वो कैसे बजाएं ऐसे, अगर स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्प्रेड वाली एक्सरसाइज है, आपको हाथ को फैलाना होता है। तो आप पहले सी बजाओ तो अपने हाथ को नॉर्मल रखो, सी पे ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सी पे, फिर नेक्स्ट फिंगर ई फ्लैट, फिर नेक्स्ट फिंगर जी, फिर B एंड देन C। तो आप ऐसे 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 भी बजा सकते हैं। इसी को लेफ्ट हैंड से करने के लिए C, लेफ्ट हैंड की फिफ्थ फिंगर ऑन C, फोर्थ फिंगर ऑन E फ्लैट, थर्ड फिंगर ऑन G, फोर्थ सेकंड फिंगर ऑन B, फर्स्ट फिंगर ऑन C एंड गोइंग बैक। और धीरे धीरे बढ़ाएंगे स्पीड। सभी बच्चे बजाएं, सभी बच्चे प्ले करो, मैं सुनूंगा अभी आपसे। ठीक, तो ये दो कॉर्ड्स हमने और सीखे, उसकी एक्सरसाइज सीखी। एक है माइनर सेवंथ, जो कि हम कोमल गा और कोमल नी के साथ बजाते हैं, और एक माइनर मेजर सेवंथ जिसको हम कोमल गा और शुद्ध नी के साथ बजाते हैं। अगर इसको मैं गाऊं तो इसकी साउंड देखिए कैसा है, सा गा पा नी। माइनर सेवंथ और मेजर सेवंथ कैसे है, माइनर मेजर सेवंथ, सा गा पा नी, दोनों का साउंड अलग है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा इस क्लास में। आप अपना हाथ उठाए, जिसको भी आ गया वो पहले हैंड उठाओ, मैं ऐसे हाथ खड़ा करो, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बोलेंगे, ठीक है। कौन बजा के सुनाएंगे मुझे? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। केवी अरुवन काड़ू, हाँ वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, गुड, अच्छा बजाया। और कौन स्टूडेंट है हमारे पास बजाने के लिए? ठीक है, ओके। तो किसी को अभी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है? अभी आपने मुझे बजा के सुनाया, काफी बच्चों ने ठीक बजाया। अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना हाथ उठाइए, फिर मैं अब हम कंफ्यूजन पे बात करेंगे। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया
तो वो मुझे बताइए। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। ओके, तो अब एक बार मैं आपको इसकी फिर से बता देता हूं कि आज हमने क्लास में क्या किया है। हमने एक कॉर्ड के बारे में सीखा और वो कॉर्ड कितने तरीके का होता है हमने ये सीखा। ठीक है, मैं एक बार शुरू से आपको बताता हूं। म्यूजिक में हम कुछ कॉर्ड्स का यूज करते हैं। कॉर्ड्स का मतलब होता है जब हम एक से ज्यादा सुरों को एक साथ में देखते हैं या बजाते हैं तो वो कॉर्ड होता है। जैसे ये एक कॉर्ड हुआ, ये एक कॉर्ड हुआ, ये एक कॉर्ड हुआ, ये एक कॉर्ड हुआ। ठीक है, तो मेजर माइनर कॉर्ड मोस्टली सभी जो म्यूजिक सीखते हैं सभी को पता होता है। उसके अलावा एक कॉर्ड है, उसको बोलते हैं सेवंथ कॉर्ड। ठीक है, वो थोड़ा सा यूज में कम है लेकिन यूज में है, बट मेजर माइनर से कम यूज में है। तो वो सेवंथ कॉर्ड में 4 सुरों का यूज होता है। ठीक है, और उसके 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेवंथ कॉर्ड। दिस इज वन टाइप, मेजर सेवंथ कॉर्ड, सेवंथ कॉर्ड, माइनर सेवंथ कॉर्ड एंड माइनर मेजर सेवंथ कॉर्ड। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख के भी बता देता हूं आपको कि इसके क्या क्या सुर हैं। अगर हम सी से बजाएंगे तो इसके नोट्स होंगे सी, ई, जी, बी। ठीक है, ऐसे हम बजाएंगे तो ये हुआ मेजर सेवंथ कॉर्ड। आप नोट कर लें सभी बच्चे। अगर हम प्ले करेंगे सी, ई, जी, बी फ्लैट, तो ये हुआ हमारा सेवंथ कॉर्ड। अगर हम प्ले करेंगे सी, ई फ्लैट, जी एंड बी फ्लैट, तो ये हो गए हमारे, ये हुआ माइनर सेवंथ कॉर्ड। राइट, अगर हम प्ले करेंगे सी, ई फ्लैट, जी एंड बी, तो ये हुआ हमारा माइनर मेजर सेवंथ कॉर्ड। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक्स में लिख लो और इसको घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एक बार फिर से बजा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये आपको जब आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका साउंड भी याद हो जाएगा। आपको साउंड याद हो जाएगा। साउंड याद होने का क्या मतलब है कि जैसे ही मैंने बजाया, सपोज मैंने ऐसे बजाया, तो आप सुन के एकदम बता देंगे हाँ ये जो है ये है माइनर मेजर सेवंथ कॉर्ड। अगर मैं ऐसे बजाऊंगा तो आप सुन के एकदम बता देंगे कि ये सेवंथ कॉर्ड है। ठीक है, तो अब देखिए मैं शुरू करता हूं मेजर सेवंथ कॉर्ड से। ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। फर्स्ट कॉर्ड मेजर सेवंथ कॉर्ड सी, ई, जी, बी, सी, ई, जी, बी, सी एंड गोइंग बैक। ऐसे प्रैक्टिस करना है आपने, पहले स्लोली स्लोली, उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी को फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, वही मेजर सेवंथ कॉर्ड। खाली राइट हैंड से नहीं करना है, दोनों हैंड से प्ले करना है आपने, वन बाय वन। सेकंड कॉर्ड सेवंथ कॉर्ड। सेवंथ कॉर्ड के लिए हम सी, ई, जी, बी फ्लैट, इसका यूज करेंगे। सी, ई, जी, बी फ्लैट एंड सी।
राइट, और उसी को लेफ्ट हैंड से करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से थर्ड कॉर्ड माइनर सेवंथ कॉर्ड सी, ई फ्लैट, जी, बी फ्लैट, सी, एंड देन लेफ्ट हैंड। ठीक, एंड द लास्ट कॉर्ड माइनर मेजर सेवंथ कॉर्ड सी, ई फ्लैट, जी, बी, सी, सी, ई फ्लैट, जी, बी, सी। ठीक है, तो ये हमने इस क्लास में सीखा। अभी भी किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए। आपको सबको समझ में आ गया जो मैंने सिखाया? ओके, कुछ पूछना है तो आप ऐसे हाथ उठाओ। चलिए, आप एक काम करिए, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप ईमेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं school@r2r@virsa.in पे, और आप ये सारी क्लासेस भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, आपको अगर दोबारा देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं www.r2rvirsa.in पे जाके। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास को हम अब यहीं पे फिनिश करेंगे। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।